सभी ने कॉपी कर लिया है? मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है। फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, लास्ट क्लास में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। एक ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और अगर ऐसा वो नहीं कर पाता तो उसको वीक एसिड कहा जाता है। सेम सिचुएशन अप्लाइज फॉर बेस ऑल्सो। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो उस केस में जो सॉल्ट होता है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होता है। अगर उसी तरह से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो सॉल्ट होगा उसमें बेसिक प्रॉपर्टी होगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है। उसी तरह से अगर दोनों ही वीक हैं तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है। इसको कॉपी में नोट डाउन करो और इसके एग्जाम्पल तुम होमवर्क में मुझे लिख के दिखाओगे, ठीक है? दैट इज, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक। इसके एग्जाम्पल, दैट इज 4 इक्वेशंस तुम ढूंढ के रखोगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसे कॉपी कर लो। सभी ने ये चीज कॉपी कर लिया है? कॉपी हो गया तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो। सिमरन, हमें सबके एक एक लिखने हैं, ठीक है? 4 मैंने कंडीशन दिए, चारों के एक एक इक्वेशन तुम लिख लो, दैट इज एनफ, वो काफी है। एग्जाम में एक एक ही पूछा जा सकता है मैक्सिमम। सभी ने कॉपी कर लिया है? नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। अब देखो, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। जैसे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दे रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है? अब यहां पे एक और चीज तुम समझो, हमने अभी एक और क्या पढ़ा है कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मैं इसको इसके ऊपर लिखूं, तो देखो यहां पे बेस भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करता क्या देता है? सॉल्ट और वाटर। अब इन दोनों इक्वेशन को मिलाओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? एसिड एसिड अपने जगह पे, सॉल्ट सॉल्ट अपने जगह पे, वाटर वाटर अपने जगह पे, बचा क्या? ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा, दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं
कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह बिहेव करता है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट देता है, और जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो कहा जा सकता है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, वो बेस की तरह एक्ट करता है। सो वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो तुम हेडिंग देना रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, और ये दोनों लिख लेना, जो मैंने रेड पेन से लिखा है और जो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, और कंक्लूड करके लिख देना मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सर आपने अभी जो समझाया एक बार फिर से समझा समझा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। हमने अभी जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही पढ़ा था कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड के प्लेस पे क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, मतलब मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। कॉपी कर लिया सभी ने? ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इसे इसमें मैंने एक बताया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब कॉपर ऑक्साइड डाला जाता है तो कलर चेंज होता है। सो यू हैव टू स्टडी दिस, और इसका तुम्हें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? जिनसे ये नहीं होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इस नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, हमारा रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हमने जैसे भी क्या पढ़ा था, एसिड का मेटल ऑक्साइड की तरह, उसी तरह से जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को याद करो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो ये कहा जा सकता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये लिखना, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसे कॉपी कर लेना।
सभी ने कॉपी कर लिया इसको? फाइन, नो सर। जल्दी करो जल्दी करो। सर हो गया। अब जो भी हमने पढ़ा उसका समरी है ये। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, CO2 और वाटर बनाता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? सॉल्ट, CO2 और H2O। एसिड मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरह ये बेस का है। बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। बेस अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता। बेस जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता। बेस का एसिड से जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। बेस नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, तो दिस इज समरी ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। कॉपी दिस इन योर कॉपी, इसे कॉपी में कर नोट डाउन कर लो। दिस इज द मेन जिस्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट जिस्ट है। ये हमारे आज की क्लास की लास्ट टॉपिक है, ये कॉपी हो जाएगा फिर यू कैन लीव द सेशन। अगर कोई डाउट्स है तो वो भी क्लियर कर सकते हो।